तो एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो अब इस हार के साथ इंडिया की एक भी ऐसी टीम नहीं बची जिन्होंने हार का स्वाद ना चखा हो इस एशिया कप में। जी हाँ, इंडिया जो है वो लगातार अनबीटन जा रही थी, लेकिन फाइनली एक ग्रुप स्टेज में, एक ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच पर जाकर कहीं ना कहीं इंडिया को मात मिली और वो मात दी बांग्लादेश ने। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले ही इंडिया का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था, वो ऑलरेडी फाइनल में है जहाँ पर श्रीलंका से उनकी कल भिड़ंत होनी है। लेकिन इस मैच में अगर हम देखें दोनों ने ही काफ़ी चेंजेस किए, बांग्लादेश ने भी और इंडिया ने भी लगभग 5 अपने प्लेयर्स चेंज किए। विराट कोहली, सिराज, उसके बाद बुमराह और कुलदीप यादव और अगर हार्दिक पांड्या, तो काफ़ी की प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स और बॉल डिपार्टभर लगभग पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जो प्राइम खेल रहा था वो पूरा इस मैच में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी टीम और बैटिंग यूनिट भी ठीक ठाक भरी हुई थी, तो इस मैच में खेले और बांग्लादेश ने भी कुछ चेंजेस यहाँ पर जरूर किए, कुछ नए प्लेयर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड जरूर किया। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मैच में इंडिया को हार किस तरह से मिली और बांग्लादेश एक और बार इंडिया को हराने में कामयाब कैसे रहा। जी हाँ, अपने होम में जो हराया था उसके बाद कहीं ना कहीं और एशिया कप में मेरे ख्याल से 2012 में आखिरी बार हराया था बांग्लादेश ने इंडिया को, और लगभग 11 साल बाद यहाँ पर एशिया कप में बांग्लादेश को जीत मिली है इंडिया के खिलाफ। सबसे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया बांग्लादेश ने और एक अच्छा खासा टोटल, और आप कह सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ एशिया कप में सबसे बड़ा टोटल लगाया बांग्लादेश, जो इससे पहले नेपाल के नाम था, अब फाइनली बांग्लादेश ने उसे तोड़ा और एक बेहतरीन टोटल तक पहुंचे। किस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ी है और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इस बांग्लादेश के इस बड़े स्कोर में, स्कोर क्या है? नहीं, ज़रूर देखिए, सबसे पहले तो टीम ने 265 रन बोर्ड पर लगाए और 8 विकेट के नुकसान पर काफ़ी अच्छा खेली टीम। 50 ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, तौहीद रिदवान हो, साकिब ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और ख़ासकर जिस तरीके से आकर लोअर ऑर्डर के या कैलेंडर्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है वो बहुत शानदार है। खासकर नसीम अहमद ने 44 रन बनाए, बहुत बेहतरीन। लेकिन जो मेन हाईलाइट थे वो थे शाकिब और तौहीद की पार्टनरशिप, जो शतकीय पार्टनरशिप हुई। टीम बहुत मुश्किल में थी। तंजील हसन जिनको खिलाया गया वो 13 रन पर आउट हुए, लिटन दास 0 रन पर आउट हुए। उसके बाद अनामुल हक को लिया 4 रन पर, वो भी आउट हुए। मेहदी हसन मिराज 13 रन पर आउट हो गए। देखते देखते टीम बहुत मुश्किल में नज़र आ रही थी। अचानक 100 के अंदर 4 विकेट यहाँ निकल गए टीम के। लेकिन उसके बाद साकिब और तौहीद ने बहुत बेहतरीन एक पार्टनरशिप की और टीम को एक 160 रन तक पहुँचाया। 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, 59 पे 4 हो गए थे तकरीबन। वहाँ से उठाकर टीम एक बहुत बेहतरीन पोजीशन पर पहुंची और शाकिब ने तो क्या इनिंग खेली है 80 रन की 85 बॉलों में, एक और वैल्यूबल इनिंग जो कई सालों से वो खेलते आ रहे हैं। और तौहीद रिदवान नए हैं और इस तरीके की इनिंग्स उन्हें अच्छा ज़रूर बनाएंगी। पिछले मैच में भी उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी और यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली है। थोड़ा सा लेट कहीं ना कहीं हो गए, शुरू के मैच में थोड़े फ्लॉप हो गए थे जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ख़त्म होते होते उनके बल्ले से भी कुछ रन निकले। लेकिन अच्छा है, आप आगे अच्छा ज़रूर कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए, और हुआ भी। और लेकिन नीचे के जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, नसीम अहमद हो, आपके मेहदी हसन और तंजील हसन साकिब, इन तीनों ने बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया कि टीम 265 तक पहुंच जाए। लेकिन एक वक्त शायद साकिब के आउट होने के बाद लग रहा था ऐसा कि शायद अब यहाँ से पारी लड़खड़ा जाएगी, टीम नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों ने और नसीम अहमद ने बहुत बेहतरीन इनिंग खेलकर टीम को 265 तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, लास्ट के जो 3 बैट्समैन हैं नसीम अहमद, मेहदी हसन और तंजीम हसन साकिब, इन तीनों ने मिलकर 87 के लगभग रन बनाए हैं अगर यहाँ पर देखूँ मैं, और लगभग 70 से 80 गेंदों में उन्होंने 87 रन बनाए, तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। ये सबसे बड़ा फर्क रहा इंडिया की लोअर ऑर्डर में और बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर में। यही कंट्रीब्यूशन जो है बांग्लादेश की तरफ से ये कहीं ना कहीं एट द एंड अपर हैंड साबित हुआ और बांग्लादेश इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन और भी कई बड़े फैक्टर्स हैं, आपको हम बताते हैं। एंड बैटिंग की तो हमने बात कर ली, यहाँ पर साकिब ने एक बेहतरीन इनिंग जरूर खेली, तौहीद रिदवान ने कंट्रीब्यूशन दिया। लोअर ऑर्डर में बांग्लादेश के बेहतरीन कंट्रीब्यूशन की वजह से एक बहुत ही अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाने में टीम कामयाब रही, 250 पार भी जरूर किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंडिया की अगर हम बात करें, डेफिनेटली पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं मेन बोर्ड बॉलिंग डिपार्टमेंट वो कहीं ना कहीं रेस्ट मोड पे था और होना भी क्यों नहीं चाहिए कि एक तरह से आप कह सकते हैं डेड रबड़ गेम ही था। लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉलर्स थे उनके बीच में आखिर बॉलर्स में आप कहेंगे कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई या फिर कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको लगता है कि एक आध
चूक जरूर हुई है जिसका बांग्लादेश ने बहुत बखूबी फायदा उठाया, खास करके लोअर ऑर्डर ने काफी अच्छे रन कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ज़रूर है। आप देखिए समी ने भी 2 ही ओवर करवाए, ओवर्स भी इतना कैलकुलेटिव नहीं है कि अक्षर पटेल ने करवाए हैं 9 ओवर। देखिए हम शमी ने अच्छी कराई थी, 10 ओवर भी उनसे ज़रूर डलवाने चाहिए थे। 8 ओवर में सिर्फ 32 रन ही दिए हैं उन्होंने, 2 विकेट भी निकाले हैं, लेकिन फिर भी 10 ओवर नहीं कराए। थोड़ा शायद वो एक्सपेरिमेंट करने के उसमें थे, होता है आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके बाद अभी एशिया कप का फाइनल भी होना है, तो अब उसमें तो खैर स्क्वाड पक्की है कि प्लेइंग 11 कौन खेलेगा, लेकिन दिमाग में काफ़ी कुछ होता है। प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके आए, शार्दुल ने 3 विकेट लिए, 65 रन दे दिए थोड़े ज़्यादा, लेकिन स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल और जडेजा थे जिन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई, खासकर जडेजा ने, जिन्होंने 10 ओवर में 1 मैडन 53 रन 1 विकेट निकाला है। लेकिन सीधी तौर पर बात है कि एक्सपीरियंस बॉलर ना होने का, जो कोर बॉलर है इंडिया के, उनका ना होने का काफ़ी फ़ायदा जो है यहाँ बांग्लादेश को मिला। आप सोच कर देखिए, बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, सिराज हैं, वो यहाँ नहीं थे, तो ज़रूर इससे क्या पता कि वो अच्छा खेल जाते। लेकिन आउमन जो इंडिया की जो कोर बॉलिंग है, जो स्ट्रेंथ बॉलिंग है, जिसको लेकर वो एशिया कप में आए हैं या फाइनल खेलेंगे, वो बॉलिंग यहाँ नहीं थी। तो हमें इसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर देना होगा इंडियन टीम को, क्योंकि जो मेन बॉलिंग है वो दूसरी है, वो अपनी बी बॉलिंग के साथ यहाँ पर नजर आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहना होगा कि लेकिन बी बॉलर्स को डेफिनेटली बांग्लादेश ने काफी बेहतर यहाँ पर टैकल जरूर किया है, दिखा दिया कि आप बी हैं अभी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा यार कि बांग्लादेश ने जरूर दिखा दिया कि आप अभी बी है, अभी आप ए साइड में नहीं है। ये कहीं ना कहीं लाइन आपने काफी बेहतर जोड़ी है। तो खैर लेकिन पूरा क्रेडिट आपको बांग्लादेश को यहाँ पर देना होगा, जिन्होंने बेहतर खेला, क्योंकि लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो कंट्रीब्यूशन इतनी आसानी से नहीं आता। बिल्कुल, चाहे बॉलिंग आपकी कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन लोअर ऑर्डर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो काफी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक 250 का प्लस का जो मार्क है वो क्रॉस करने में वो कामयाब रहे और एक अच्छा बड़ा स्कोर यहाँ पर जरूर लगाने की कोशिश जरूर की है। खैर उसके बाद अगर हम बात करें चेस की, तो चेस डिपार्टमेंट अगर हम देखें, चलिए बॉलिंग डिपार्टमेंट जरूर नहीं था, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर विराट, अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो विराट कोहली यहाँ पर नहीं थे, नीचे हार्दिक पांड्या। उसके अलावा बैटिंग यूनिट में सारे नाम हमें यहाँ पर मौजूद जरूर थे, कुछ और एक्स्ट्रा नाम भी, जो कुछ और हाइप नाम भी यहाँ पर डाले गए थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के नहीं आया। एंड ओवरऑल शुभमन गिल के अलावा इस पूरी बैटिंग यूनिट में कल हमें ज़्यादा फेलियर देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, और अक्षर पटेल ने कोशिश ज़रूर की लास्ट में 42 रन मारने की, लेकिन वो कोशिश बहुत ज़्यादा लास्ट में आई है, जब ऊपर के बल्लेबाज में से सिर्फ देखिए जैसे गिल चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो भी आउट हुए तो मैच फिसलता हुआ नजर आया। एक कोशिश ही करते रह गए अक्षर पटेल, लेकिन उसके ऊपर जो ये कंसर्न यहाँ है, यहाँ बहुत बड़ा कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि हमें श्रीलंका के खिलाफ भी देखने को मिला जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई थी, बल्लेबाजी जो हुई 213 रन तक टीम पहुंची। यहाँ पर भी टीम ने इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। रोहित है, ईशान किशन है, केएल राहुल है, सब सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो खैर वो तो छोड़िए, वो तो अभी है भी नहीं टीम में, उनको तो मौका दिया जाता है क्योंकि वो विराट कोहली नहीं थे तो उन्हें बुला लिया गया, वरना वो तो खैर हाई प्लेयर है, सिर्फ T20 के 26 रन उन्होंने बनाए, वो भी चलते बने। उसके बाद जडेजा भी ज़्यादा चले नहीं, तो गिल के ऊपर था, गिल ने बहुत बेहतरीन इनिंग दिखाई। ये करियर में उनके एक हाईलाइट ज़रूर रहेगी कि एक उन्होंने इनिंग खेली है जिससे एक प्लेयर बनते हैं, बड़े बड़े प्लेयर, वो इस तरीके की इनिंग्स है, क्वालिटी इनिंग रही है उनकी 121 की, लेकिन जीत नहीं दिला पाया, इसका दुख तो शायद उन्हें ज़रूर रहेगा। बिल्कुल ज़रूर रहेगा कि अपने देश को वो जीत नहीं दिला पाए, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश ने वापसी की है वो बहुत कमाल की है। उनके आउट होने के बाद विकेट लगातार गिरते चले गए, तो लेकिन बाकी प्लेयर्स के कुछ फॉल शॉट थे, कुछ रेगुलर विकेट्स थे जो देखकर लगा कि हाँ ये इससे बचा जा सकता था। लेकिन जो शुरू में बॉलिंग हो रही थी, खासकर तंजीम हसन की, शाकिब की, वो बहुत टेरिफिक बॉलिंग थी, उससे खेल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था अंडर लाइट्स खेलने का क्या नतीजा हुआ ये समझना चाहिए। अब समझ रही होगी पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं कि अंडर लाइट्स में कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। आप देखिए श्रीलंका भी चेज़ नहीं कर पाया, यहाँ पर बांग्लादेश चेज़ नहीं कर पाया इस चीज़ को। अगर हम देखें या श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जो मैच हुआ था वहाँ बांग्लादेश अंडर लाइट्स चेज़ नहीं कर पाया। उसके बाद जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ, पावर हाउस की तरफ से खराब डिसीजन वहाँ पर रहा था, वही जो हम यहाँ पर कह रहे थे। और कल भी हमें यही देखने को मिला कि इंडिया की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, जहाँ पर एक विराट के एक्सक्लूडेड में, उसके अलावा इतने सारे प्लेयर्स भी इस स्कोर को चेज़ नहीं कर पाए। बॉलिंग पे जरूर आएंगे। अब देखिए जो लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की बात कर रहे थे कि कहाँ पर सबसे बड़ा फर्क रहा,
जो बांग्लादेश का लोअर ऑर्डर था और नीचे के 3 बैट्समैन ने उन्होंने मिलाकर मैंने आपको बताया 87 रन कहीं ना कहीं जोड़े। और यहाँ पर इंडिया के 3 जो लास्ट के लोअर ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 59 रन जोड़े। तो आप ये डिफरेंस क्लियर देख सकते हैं कि वहाँ पर 87 यहाँ 53, ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा कि लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन में बांग्लादेश के बैट्समैन ने जो रन्स किए थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट साबित हुए, जो इस मैच के रिजल्ट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा काम आए। तो अक्षर पटेल और सुमन गिल के अलावा कोई खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं बैटिंग यूनिट में और बांग्लादेश ने इस मैच को जीता। लेकिन बॉलिंग में यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी बेहतर काम किया। अच्छा, बॉलिंग तो उनकी तरफ भी नहीं थी, बॉलिंग उनके पास भी नहीं थी। ये एक एक्सक्यूज़ की हम बात जरूर करें कि मेरे ख्याल तस्कीन अहमद यहाँ पर भी नहीं थे। इबादत तो पहले छोटी, लेकिन तस्कीन अहमद भी उनकी जो सबसे प्राइम बॉलर है वो भी यहाँ पर नहीं थे, उन्हें भी यहाँ पर रेस्ट दिया गया। उनकी जगह पर तंजीम हसन साकिब को यहाँ पर डेब्यू कराया गया। और यार बॉलिंग किस तरह की रही है बांग्लादेश की, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। नहीं ज़रूर, देखिए बहुत बेहतरीन रही है। तंजीम हसन साकिब ने जो आए डेब्यूटेंट लिया, उन्होंने भी बेहतरीन जो नई बॉल से शुरुआत कराई वो बहुत कमाल की थी। 2 विकेट उन्होंने भी निकाले, लेकिन 7.3 ओवर में 32 रन 2 विकेट निकाले। लेकिन स्पिनर्स का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नसूम अहमद हो, मेहदी हसन हो, उसके बाद हम देखें मेहदी हसन मिराज और शाकिब, ये 4 जनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिज ने बहुत टाइम बाद आकर कुछ एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। अगर हम देखें 8 ओवर में 50 रन 3 विकेट निकाले हैं उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। एक बेहतरीन एक वापसी रही है यहाँ पर फिज की काफ़ी वक्त बाद। लेकिन स्पिनर्स ने खासकर नसूम, साकिब, मेहदी हसन, इन तीनों ने जो लाइन और लेंथ रखी है, जो परेशान किया है, जो इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है इन तीनों ने, वो बहुत कमाल की है। बांग्लादेश पेसर भी बांग्लादेश के पास थोड़े बेहतर हुए हैं और स्पिनर्स तो खैर थे ही अच्छे बांग्लादेश के पास। ऐसी पिचेस में जहाँ स्लो पिचेस हैं, टर्निंग ले रही हैं, वहाँ पर और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं बांग्लादेश के स्पिनर्स। ये एक और बार साबित हुआ है। बहुत बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है स्पिनर्स की भी। फिज ने भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया और तंजीम ने नई बॉल का जो इस्तेमाल किया वो बहुत काबिल था। बिल्कुल, तंजीम साकिब की थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा आपसे। 7.5 ओवर में एक मैच उन्होंने रखा, 32 रन और 2 विकेट उन्होंने निकाले। जो उनका शुरू का स्पेल था वो ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरीज वो रख रहे हैं, या फिर हम कहेंगे टिपिकल टेस्ट में कोई कहीं ना कहीं जो रेड बॉल लेकर आप उतरे हो ओवरसीज कंडीशंस में। तो जो बॉलिंग उनकी रख रही थी वो लगभग अनप्लेबल हो रही थी और बहुत ज़्यादा। और रोहित शर्मा का विकेट बहुत ब्लैंड और कैलकुलेटिव तरीके से लिया गया। सेकंड स्लिप को हटाकर पॉइंट के आसपास लेकर गए, उसके बाद उस तरह की बॉल आगे रखी ताकि वो ड्राइव करे, जो रोहित अमूमन करते भी है। वो बाउंड्रीज में जाता है, उन्होंने फिल्टर प्लेस किया और वहाँ पर वो कैच आने में कामयाब रहे। और कैप्टनसी की भी दाद देनी होगी। लास्ट में जब एक ओवर में मेरे ख्याल से 12 रन करीब चाहिए थे, या लास्ट के फेस में जब मैच ये डाउन द वायर जा रहा था, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, तो साकिब अल हसन ने किया क्या था कि उन्होंने 3 स्लिप ले लिए थे विकेट कीपर के साथ साथ, और एक गली भी ले ली थी। वो शायद ये सोचकर जो परसों के मैच में हुआ, वो कहने के कमेंट्री में कह भी रहे थे कि ये थर्ड मैन से कहीं कोई एज वेज लग चौका ना निकल जाए, इसीलिए लास्ट में आपको बताइए बहुत होता है, तो उन्होंने 3 स्लिप ले ली और एक गली भी ले ली ताकि यहाँ से कम कोई रन ना निकले। जो हमें देखने को मिला श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान गेम में, जहाँ पर शायद मनीषा पथिराना थे जिन्होंने बल्ला लगाया, घुमाया और बॉल एज लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो कप्तानी किस तरह से रही है और तंजीम हसन साकिब के फर्स्ट स्पेल जो रहा है, क्या अलग करने की कोशिश कर रहे थे वो बॉलिंग से? नहीं ज़रूर, देखिए बेहतरीन वो स्विंग के साथ जा रहे, काफ़ी स्टम्प की क्लोज रखने की कोशिश उन्होंने की है और बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है। एक तो उनका एक एक्शन जो है, फॉलो थ्रू, रनर अप, जो भी आप कहें, फॉलो थ्रू खासकर वो बहुत बेहतरीन है। काफ़ी लंबे चौड़े तो कद के है ही, और अंडर 19 में वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था अपने बांग्लादेश के लिए, पिछले जब उन्होंने खेला था लास्ट एडिशन इसका। लेकिन वहाँ पर इसके बाद हम देखिए इस नई बॉल से जो उन्होंने बॉलिंग कराई, ज़रूर ये एक और पेस बॉलर बांग्लादेश के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप जितने पेस बॉलर ट्राई करेंगे उतना ओवरसीज़ के लिए, उतने बड़ी टीमों के खिलाफ आपके काम आएंगे। उसमें एक और नाम अब जुड़ गए। बिल्कुल। तो साकिब अल हसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कप्तानी में, हमने आपको बताया कुछ एग्जांपल्स, कप्तानी में उनकी काफ़ी अच्छी रही है। फील्डर्स की प्लेसमेंट से लेकर हो, बॉलिंग रोटेशन हो, काफ़ी बेहतर रही है कल के गेम में। और कहीं ना कहीं जो शुरू में एक मौका मिला बांग्लादेश को, जब उन्होंने बहुत जल्दी 2 विकेट गिरा दिए थे, उसको उन्होंने वेस्ट नहीं चाहा। हम कई बार देखते हैं कैप्टन जो है बहुत ज़्यादा वो 2-3 विकेट मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ईजी हो जाते हैं कि अरे चलिए हमने मैच में पकड़ बना ली है, वो कहीं ना कहीं अपने प्लान से भटक जाते हैं। लेकिन साकिब ने लगातार विकेट्स के लिए ट्राई किया कि नहीं, मुझे विकेट्स ही चाहिए, अब मुझे 20 रन भी 25 रन भी खर्च में करूँगा, लेकिन मुझे उसके बदले 1 विकेट ज़रूर चाहिए। वो एक लगातार मोमेंटम बनाए रखा उन्होंने और लगातार विकेट्स इंडिया के गिरते ज़रूर चले गए एक छोर से। इसलिए आप देखिए गिल एक खड़े ज़रूर है, लेकिन दूसरे
छोर से आपको सारी पारियां जी 15, हाँ। 20, 9, बिल्कुल, 0, 1 बिल्कुल। उसका सीधा अक्षर पटेल किया, तब तक सुमन गिल साथ छोड़कर जी हाँ। चले गए थे। तो ये एक बहुत अच्छी कप्तानी यहाँ पर रही, प्लेसमेंट से लेकर सारी चीज़ों की। बांग्लादेश की बात करें, एक शुरुआत उन्होंने अच्छी नहीं कर पाए, एशिया कप उनका उतना खास बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लेकिन एंडिंग उन्होंने काफ़ी बेहतर की है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। कह सकते हैं एक फाइनलिस्ट टीम को उन्होंने एट द एंड जाकर, और इकलौती जी टीम हाँ, बनी है अभी तक ज़रूर। जिन्होंने मात दी है। फाइनल में देखना होगा क्या कुछ होता है। तो वेल डन, बांग्लादेश काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर, आपकी बिल्कुल, ओवरऑल रही बिल्कुल। है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो बैटिंग में कुछ कंसर्न्स यहाँ पर बार बार निकल कर जरूर आ रहे जी हैं, हाँ। जो मिस आउट नहीं होने चाहिए, जिसपे अगर आप थोड़ी सी स्ट्रांगली और काम हो तो और बेहतर होगा, खास करके वर्ल्ड कप को देखते हुए। क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ भी हमने देखा एक बैटिंग कोलैप्स में देखने को मिला, बिल्कुल सही। रन्स वहाँ पर भी बिल्कुल नहीं हुए, गिरते पड़ते टीम जी हाँ, 213 तक जी हाँ। पहुंची। उसके बाद यहाँ पर भी एक 260 के आसपास का स्कोर जो है वो चेज नहीं कर पाए। एक जने की सेंचुरी आ गई उसके बावजूद भी। बिल्कुल। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। तो इन सब चीज़ों को वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं इस जी चीज़ों से हाँ, बचना होगा। ये जरूर। सब चीज़ें एक एक मैच और एक एक कप आपसे हाथ से गंवाई जा सकती है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। तो बदर क्रिकेट चैनल के साथ फाइनल की पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।